पंचांग हिंदू धर्म का एक कैलेंडर है और हिंदू धर्म में पंचांग का बहुत महत्व है। पंचांग 5 कारकों यानी तिथि, योग, करण, वार और नक्षत्र के अनुसार गणना और कार्य करता है, इसलिए इसका नाम पंचांग रखा गया है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार एक साल में 12 महीने होते हैं और इसमें एक दिन को एक तिथि कहते हैं। इस तिथि की अवधि 19 से 24 घंटे तक हो सकती है। पंचांग में यह भी माना जाता है कि हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों की गणना सूरज और चंद्र की गति के अनुसार की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा होने या कम होने के अनुसार ही महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और इन दोनों ही पक्षों के बारे में दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं और इनका क्या महत्व है। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कृष्ण पक्ष के बारे में कि कृष्ण पक्ष क्या है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या के मध्य के भाग को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के अगले ही दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष को किसी भी शुभ कार्य के लिए उचित नहीं माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि इस पक्ष में या इस दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शुभ हो, जैसे शादी, मुंडन या घर में कोई भी अन्य विशेष अवसर। इसके पीछे भी कई तर्कों का उल्लेख मिलता है, जैसे पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटता है यानी चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं तो चंद्रमा की शक्ति यानी बल भी कमज़ोर होता है। इसके साथ ही चंद्रमा के आकार में कमी आने से रातें अंधेरी होती हैं। इस कारण से भी इस पक्ष को उतना शुभ नहीं माना जाता है जितना शुक्ल पक्ष को मानते हैं। अगर आपको भी पंचांग में विश्वास है तो किसी भी विशेष काम को कृष्ण पक्ष में करने से नज़रअंदाज करें। आइए अब जानते हैं शुक्ल पक्ष के बारे में। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के अंतराल को शुक्ल पक्ष कहा गया है। अमावस्या के बाद के 15 दिन इस पक्ष में आते हैं। अमावस्या के अगले ही दिन से चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, या ऐसा कहा जाए कि चंद्रमा की कलाएं भी बढ़ती हैं, जिससे चंद्रमा बड़ा होता जाता है और रातें अंधेरी नहीं रहती बल्कि चंद्रमा की रोशनी से चमक जाती हैं और चंद्रमा की चांदनी से भर उठती हैं। इस दौरान चंद्रमा का बल मजबूत होता है और यही कारण है कि कोई भी शुभ काम करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत को हमें शुक्ल पक्ष में ही करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों हर महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष में आते हैं और अन्य 15 दिन शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की अपनी अलग अलग खासियत हैं, लेकिन इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष से श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपका विश्वास भी पंचांग में है तो अपने विशेष काम शुक्ल पक्ष में ही करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।